तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी की एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं। साथ में हम आपको ये बता रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम लगेंगे आने वाले फ्यूचर में, उन सभी का एनालिसिस लाएंगे। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक बनता रहेगा, उसके क्लासेस लाएंगे। इसके साथ साथ हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस से स्टार्ट करने की भी बात चल रही है अब हमारे बीच में। तो मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि आपको इस चैनल के माध्यम से जितना हो सके उतना बेनिफिट मिलेगा और आपके हर एग्ज़ाम में बूस्टर का काम करेगा चैनल। दूसरी बात, मैं इतना ही बोलूँगा कि आप पीछे वाली क्लासेस देख के आओ मेरी। उसमें मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं ना, वही आने वाले शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी डीप एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। डीप एनालिसिस साथ 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 आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना क्या पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है। दोस्तों मेरा मानना इतना ही है दोस्तों कि चैनल छोटा हो या बड़ा हो, अपने को राइट वे में चलना है। ठीक है। आप एनालिसिस के लिए एक एक घंटे का वीडियो देखते हो, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। ठीक है। आप 15-20 मिनट में एनालिसिस देखो, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। ठीक है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, बस वो कर लो। ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा। आरआरबी गुन जो ग्रुप डी की एग्जाम चल रहे हैं, उसके 19 अगस्त का सेकंड शिफ्ट थी, उसके तो मैंने करा दी थी। अब थर्ड शिफ्ट का ये है। इससे आने वाली शिफ्टों के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और साथ में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा उसका स्टडी जी के एनीवेयर करंट अफेयर का रहेगा, किसी भी ट्रैक में लेके आ दूँगा। ठीक है। आप बेफिक्र रहो। ठीक है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिला था अपने को। तो पहला क्वेश्चन है, यदि पहला प्रश्न अपना, यदि किसी ध्वनि तरंग का आयाम और आवृत्ति दोनों अधिक हो तो उत्पन्न ध्वनि कैसी होगी। यानी कि आयाम भी अधिक होगा और आवृत्ति दोनों अधिक हो तो उत्पन्न ध्वनि तेज एवं तीखी होगी। क्लियर दोस्तों। वैसे क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन था। क्लियर कर लिए होंगे सभी। आने वाले शिफ्टों में जो भी एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस क्लास से भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और पीछे मैंने जो बताया वो आ रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में आपके लिए कुछ बताया हूँ मैं, उसको जरूर देखना। आप लास्ट में जरूर देखना वीडियो को, उससे फायदा मिलेगा आपको 100%। अगला क्वेश्चन है, नाव से किनारे तक कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। यानी कि नाव से किनारे तक कूदने के लिए नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये किस नियम का उदाहरण है। एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, मैंने कल बताया था। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 225 वोल्ट और 1000 वोल्ट पर अंकित विद्युत मीटर का प्रतिरोध कितना है। इसका प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, जो आप पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, वहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है। टाइप देख लेना कौन कौन सी टाइप आ रही है, साथ में क्वेश्चन जो रिपीट होगा इस पीडीएफ से। अगर किसी क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लेना, तुरंत क्लास देखो, उसके बाद तुरंत पीडीएफ देख लो, आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन एक्यूरेट आपके माइंड में जाएंगे। ठीक है। आने वाले शिफ्ट में अगर सेम क्वेश्चन बना तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो उत्तल लेंस है उसके सामने 2f पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। विपरीत दिशा में 2f पर, विपरीत दिशा होती है उसके 2f पर बनता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर उत्तल लेंस में। नेक्स्ट वन कर लेते हैं हम, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए और उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ना दोस्तों, आपको समझ में आएगा अच्छे से। यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए और वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वस्तु गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। थोड़ी वेज क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। वेग वाला 2 गुना कर दिया जाए, वेग त्वरण इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टॉपिक क्लियर कर जाना है। ठीक है। 4 गुना जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों। डेफिनेशन से क्वेश्चन था, इजीली बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन था, अज्ञात तत्व एम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके M2O3 बनाता है तो M की संयोजकता कितनी होगी।
एम की सही होता होगी 3, एम की सही होता होगी 3। ठीक है दोस्तों, क्लियर। वैलेंसी वाले चैप्टर्स पर लेना, इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना इससे से रिलेटेड क्वेश्चन था, M2O3 बनाने वाला तत्व एम आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित है? ग्रुप 13 में स्थित, ग्रुप 13 में स्थित है। क्लियर दोस्तों। बोरबरी नियमों के अनुसार, जो बोरबरी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अमान्य है? ये अमान्य है। देखो दोस्तों, क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथीन C2H4 जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार के विक्रिया करते हैं? योगात्मक विक्रिया करते हैं दोस्तों। प्लस होता है इसमें, योगात्मक जुड़ने का काम होता है, योगात्मक विक्रिया करते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार के विक्रिया करते हैं? प्रतिस्थापन। जो असंतृप्त रहते हैं वो योगात्मक करते हैं, और जो संतृप्त रहते हैं वो प्रतिस्थापन। ठीक है दोस्तों, विस्थापन प्रतिस्थापन है। ठीक है, कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल एवं लवण, जल एवं लवण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था ना अपना NaCl प्लस NaOH प्लस NaCl वाला, वो एग्जाम्पल लग जाएगा इस पर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जल में मिश्रित चौक का पाउडर किस प्रकार का मिश्रण है? मतलब जल है उसमें चौक का पाउडर मिला देते हैं तो वो किस प्रकार का मिश्रण हो जाता है? निलंबर मिश्रण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चुई मुई का जो पौधा होता है उसमें उसकी पत्तियां छूने पर क्यों सिकुड़ जाती है? जो चुई मुई का पौधा होता है उसमें पत्तियां छूने पर क्यों सिकुड़ जाती है? सिकुड़ जाती है दोस्तों, वो क्यों सिकुड़ जाती है? जल की हानि के कारण स्थित दाब के अचानक कमी, जल की हानि हो जाती है, और स्थिति जो स्फीति दाब होता है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने का, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन अपना है सही पहला। क्या है इसमें? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु में पाई जाती है। दोस्तों क्लियर। अपने को जिसके बारे में डेफिनेशन अच्छे से पता होगा हम क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। इजी क्वेश्चन था, समझदारी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जाइलम और फ्लोएम जैसे सैवनी उत्तकों वाले प्रथम स्थलीय पौधे कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम जैसे सैवनी उत्तकों वाले प्रथम स्थलीय पौधे कौन से हैं? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट दोस्तों। क्लियर दोस्तों, टेरिडोफाइट क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। डीएनए और आरएनए का नाम अपने को ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछाती है। ठीक है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है ये भी पूछा गया था क्वेश्चन एक बार। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं होते। आप क्लास देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या से नहीं पढ़ना है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से किस स्वदेशी कम दूर की, यानी कि स्वदेशी कम दूरी की, स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? परले परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया किसने? डीआरडीओ ने। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा एमपीएटीजीएम का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के रेंज, महाराष्ट्र के रेंज। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के रेंज। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किंग चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय उद्योगपति कौन बने थे? सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ठीक है। स्वीडन के राजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि स्वीडन के राजा है उसके द्वारा, स्वीडन के राजा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार किया गया था? और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम,
अच्छा क्वेश्चन अपना बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग समझदारी की बेसिक क्वेश्चन आया था। डूबे हुए पादप अवशेषों में से कोयले का निर्माण कितना समय लगता है? जो दबे हुए ना, जितने भी दबे हुए पादप अवशेष है उनसे कोयला का निर्माण में कितना समय लगता है? तो सैकड़ों मिलियन वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। महासागरीय जो धाराएं होती है, जो महासागरीय धारा होती है उसमें मुख्य रूप से वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? वैश्विक जलवायु मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर उष्मा का पुनः वितरित करके, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर उष्मा का पुनः वितरित करके, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर उष्मा का पुनः वितरित करके। ठीक है दोस्तों, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपना अप्रैल 2026 में आयोजित 8वें पोषण पखवाड़े की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी उसकी? तो 8 जो अप्रैल में 2026 में आयोजित हुए थे ना 8वें पोषण पखवाड़े पखवाड़े की थीम क्या थी? ये पूछा गया अपने इस क्वेश्चन। तो उसकी थीम थी जीवन के पहले 6 वर्ष में मस्तिष्क के विकास में अधिकतम करना। जो मस्तिष्क विकास है उसको अधिकतम करना, अधिक बढ़ाना। जीवन के पहले 6 वर्षों में उसमें मस्तिष्क है ना, मानसिक उसके विकास को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत और सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मिशेल स्टार्क को चुना गया था दोस्तों, मिशेल स्टार्क को चुना गया। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनेशनल स्टेट्समैन नामक कॉफी टेबल पुस्तक के लेखक कौन है? जो अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन नामक कॉफी टेबल पुस्तक लेखक कौन है? विजय गोयल। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू पुस्तकों में आएगा। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं अपनी जो आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य था हमारा कि क्या सीखने को मिला और आने वाले शिफ्टों में किस प्रकार हम रणनीति तैयार करें भाई, क्योंकि फट रहे सब है। लेकिन लास्ट टाइम में जो स्मार्ट वर्क कर गया ना उसको 100% बूस्ट मिलेगा अपने नंबरों में। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। मेरे टेलीग्राम है इंस्पायर विकास, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाना। एक पीडीएफ पिन कर रखी है मैंने, ठीक है, उसको स्टडी में जो फॉलो कर लो रेगुलर। ठीक है, कमेंट पिन करंट अफेयर के लिए फिक्स हो गया एक पीडीएफ। उस पीडीएफ से आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो पीडीएफ है ना उससे आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का खत्म। अब बात कर लेते हैं साइंस में। साइंस में आपको क्या करना है, एक तो दर्पण वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है, एक न्यूटन वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। एक वो नहीं था क्या, ओम का नियम वाला, ओम का नियम पढ़ के जाना है। और ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है, और काइनेटिक ऊर्जा वाला, काइनेटिक ऊर्जा हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वो पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, फिजिक्स में हो गया। अब केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में आपको एक तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन वो पढ़ के जाना है। रिएक्शन वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना है। साथ में जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स वाला चैप्टर करके जाना है। और एक करके जाना है अपने को जो केमिस्ट्री में मिश्रण वगैरह, मिश्रण वाला चैप्टर होता है ना, द्रव्यमान मिश्रण, कितना मिश्रण गुण गया, समभागी विषमागी मिश्रण, वो करके जाना है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको एक काम तो करना ही है, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, बायोलॉजी में एक काम करना है अपने। क्या? बॉडी वाला चैप्टर, हार्मोन वाला चैप्टर, और साथ में एक चीज़ और कर लेना, इनके कार्य देख के चले जाना। ठीक है, बॉडी में कौन सा मस्तिष्क क्या काम रहता है, मस्तिष्क से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला हो गया अपना केमिस्ट्री की, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी। बायोलॉजी के अलावा बात कर लेते हैं जीके में क्या करना है। जीके के लिए आपको स्टैटिक जीके की तो मैंने क्लास दे रखी है, उनको देख के जाओ, सफिशिएंट मैटर है, अच्छा लगेगा आपको। वो सारी करके चले जाओ आप, आपको फ़ायदा मिलेगा।
साथ में जो फटते आ रहे हैं पूरी साल उनको पता होगा। साथ में अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में क्या करके जाना है? मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, पहला तो काम करना है परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, CI SI और एलजेब्रा और 2D से क्वेश्चन आए थे, बढ़िया वाले क्वेश्चन आए थे 2D से, वो भी ठीक थे। एक 3D से क्वेश्चन आ रहा था, 3D से बैलेंस क्वेश्चन था, शंकु से ऐसा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, इजीली बन रहा था लोगों से। ठीक है, मैथ खत्म। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हम क्या करेंगे? रीजनिंग में हमें क्या करना है, एक तो अपने को अब लास्ट टाइम में अपने को रीजनिंग में देखने हैं नए टाइप कौन से बन रहे हैं, उनके क्वेश्चन देखने हैं बस। नए टाइप एक तो बन रहा है वो जिसमें ऐसे करते आते हैं ना, अगले दो सेम होना चाहिए, वो वेन डायग्राम किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे वो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, और मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद अगर आपके दिल से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है कि भाई अच्छी मेहनत की है आपने, अच्छे क्वेश्चन लाए हो आप, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में लाइक जरूर कर देना, साथ में टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आपको इस क्लास के तुरंत बाद 5 मिनट के बाद आपको PDF मिल जाती है, इस क्लास को देखो और PDF रिविजन कर लो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपका जो रिपीट क्वेश्चन होगा वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, साथ में क्वेश्चन बहुत रिपीट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए क्लासेस देखने को आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किंतु बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।